साथियों नमस्कार। साथियों, यूपी प्राथमिक शिक्षक भर्ती का जो एक मिशन हम लोग लेकर चले हुए हैं, बहुत से तमाम साथी ये कह रहे थे कि प्रारंभिक विज्ञापन नहीं आएगा, लेकिन उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी अचानक लखनऊ में नियुक्ति पत्र बांटते हुए उन्होंने घोषणा कर दिया कि नगर निकायों में 11,500 पद जो है प्राइमरी में खाली हैं और उसको तुरंत भरा जाए। और शिक्षा निदेशालय क्या बोलते हैं, शिक्षा सेवा चयन आयोग को सीटें भेज भी दी गई, लेकिन आयोग ने कहा अभी मेरा पोर्टल कम से कम 2 महीने बनेगा जो है कि तैयार होने में। तो दूसरी बात, आप जानते हैं यूपी टेट की परीक्षा 2, 3, 4 जुलाई है। आज अभी आपका 20 मई है, तो आप मान के चलिए जून जुलाई आपका जो नगर निकाय में जो 11,500 पदों पर विज्ञापन आने वाला है, वो आपका अगस्त में आएगा विज्ञापन। और 11,000 करीब 10,000 करीब आपके जो है कि अनुदेशक जो बीपीएड किए हैं, बीपीएड अभ्यर्थियों के लिए भी खुशखबरी है, उनको जो है अंदर मतलब जो है कि संविदा पे जो है कि वो रखे जाते हैं। अब उनका तो वेतन 18,000 हो गया है। और अब हम लोग जो है कि अभी बैठने वाले नहीं हैं। आप लोग जानते होंगे कि मैं 5 महीने से मुहिम चलाया हूँ जनवरी-फरवरी से, कि मैं बार-बार कह रहा था कि 50,000 पदों पे विज्ञापन प्रारंभ में आएगा, तो 11,500 आप लोग को देखने को मिल गया है। अभी मैं आप लोग को मैं बता रहा हूँ कि 40,000 पदों पे प्राथमिक में ग्रामीण अंचलों में विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। ऐसे ही माननीय मुख्यमंत्री जी अचानक एक दिन घोषणा करेंगे और जिसका फॉर्म आपका 1 से 1.5 महीने में आ जाएगा। इसलिए जो डीएलएड के अभ्यर्थी हैं, जो तैयारी कर रहे हैं प्राथमिक विद्यालयों के लिए, अपनी तैयारी बरकरार रखिए। आपका विज्ञापन चुनाव के पहले प्राइमरी में कम से कम 40,000 पदों पे ग्रामीण क्षेत्रों के लिए विज्ञापन हर हाल में आएगा, क्योंकि 11 साढ़े 11,000 पद नगर विद्यालय जो नगर निकाय के विद्यालय थे प्राइमरी में, वहाँ पे योगी गवर्नमेंट ने वहाँ की सीटें निकाल दिया है, लेकिन अभी ग्रामीण अंचलों में नहीं निकाला है। क्योंकि अगर शहरों में उन्होंने निकाला है, अनुपात समानुपात बराबर कर रहे हैं, तो गाँव की शिक्षा को हम लोग धरातल से रसातल पर नहीं ले जाने देंगे। गाँव की शिक्षा में भी बच्चों की जो वहाँ पे गिरती जनसंख्या है, उसको ध्यान रखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा विद्यालयों में टीचर जाएँ। इसीलिए हम लोग मुहिम चलाते रहेंगे, ट्विटर अभियान और माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देंगे, स्कूली शिक्षा महानिदेशक को ज्ञापन देंगे, उसके बाद जो है कि एससीईआरटी को ज्ञापन देंगे, शिक्षा निदेशालय को ज्ञापन देंगे, शिक्षा सेवा चयन आयोग को ज्ञापन देंगे। तो आप लोग अपनी तैयारी बरकरार रखिए। प्राथमिक विद्यालयों में जैसे 11,500 नगर निकाय में विज्ञापन आ रहा है, आपसे मतलब 1.5-2 महीने में विज्ञापन आ जाएगा, वैसे ही आपका सितंबर अक्टूबर तक प्राथमिक विद्यालयों में 40,000 पदों पे आपको ग्रामीण अंचलों में विज्ञापन देखने को मिलेगा। इसलिए आप लोग तैयारी अपनी बरकरार रखिए और नियमावली में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं होगा। 60 नंबर का आपका जो है कि जो आपका रहेगा, परीक्षा होगी और 40% आपका एकेडमी मेरिट रहेगी और 60% आपका परीक्षा से लिया जाएगा, जैसे 2018 में हुआ था। यानी 150 नंबर का आपका पेपर होगा और जिसमें 60% लिया जाएगा और आपका 40% आपकी एकेडमी मेरिट रहेगी, जिसमें हाई स्कूल, इंटर, बीए, जो बीएससी, बीकॉम जो भी किए हों, बीटेक, उसके बाद आप डीएलएड का एकेडमी मेरिट लिया जाएगा। तो आप लोग अपनी तैयारी बरकरार रखिए। परीक्षा पुराने पैटर्न पे होगी, मेरिट आपकी मेरिट रहेगी, मेरिट नहीं हटेगी। और जो है 150 क्वेश्चन जो आपके जीएस मेंशन किए गए हैं, जीएस, हिंदी, रीजनिंग, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, मतलब जो शिक्षा, मनोविज्ञान, पर्यावरण, सब उसमें मेंशन रहेंगे। तो अंत में आपसे मैं बताना चाहता हूँ कि 11,500 पदों पे नगर निकाय के जो विद्यालय हैं, वहां भर्ती आपकी जुलाई अगस्त में आपकी अगस्त में विज्ञापन वहां पे आएगा और 40,000 पदों पे विज्ञापन ग्रामीण अंचलों में प्राथमिक विद्यालयों में जो है कि आपका सितंबर अक्टूबर तक विज्ञापन आपको देखने को मिलेगा। और जिसके जो पुराना पैटर्न है, पुराने पैटर्न परीक्षा होगी, मतलब 40% आपका जो है कि एकेडमी मेरिट रहेगा, 60% आपका परीक्षा से जो लिया जाएगा, जो 150 नंबर का परीक्षा होगा। तो आज की वीडियो यहीं तक। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। तो डीएलएड अभ्यर्थियों में जो मेरे भाई और मेरी बहनें हैं, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग अपनी तैयारी बरकरार रखिए। विज्ञापन आपका 27 में चुनाव है,
और 27 के पहले झमाझम वैकेंसी आएंगी। और अगर जो 2026 और 27 में नौकरी नहीं पाया तो फिर 5 साल विज्ञापन आप लोग भूल जाइएगा। आप लोग का बहुत बहुत नमस्कार, धन्यवाद।